श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जो भी बाबा के भक्त हैं, जो भी बाबा को अपना गुरु मानते हैं, बाबा से प्रेम करते हैं, उन सब में से ज्यादातर लोगों ने या तो साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा या साईं सच्चरित्र के बारे में सुना जरूर होगा। साईं सच्चरित्र बाबा के बारे में जो उनकी कथाएं हैं, जिन लोगों ने महसूस किया बाबा को, वो सब कुछ साईं सच्चरित्र में बताया गया है। और इसको शुरू करने से पहले ये भी बता देता हूँ कि साईं सच्चरित्र जो थी वो जो अन्ना साहेब दाभोलकर थे उन्होंने लिखी थी, जिनको कि सब हेमांड पंत कहते थे, क्योंकि ये उपाधि बाबा ने ही उनको दी थी। और जब वो इसको लिख रहे थे तो उससे लिखने से पहले उन्हें लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं, मैं कैसे लिख पाऊंगा इस चीज को, बाबा की जीवनी कैसे लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद अपनी भी नहीं लिख सकता, अपने किसी दोस्त की भी नहीं लिख सकता। तब बाबा ने उनको ये बोला था, उन्होंने जब बाबा से इस विषय में आज्ञा ली तो बाबा ने उनको बोला कि तुम शुरू करो, आगे जो होगा वो मैं खुद स्वयं करूंगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो साईं सच्चरित्र है, इसको पढ़ने के बाद इसमें टोटल 51 अध्याय हैं। जो संस्करण मेरे पास है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें 51 अध्याय हैं। अब इसको पढ़ने की जो फलश्रुति है, जो कि हेमांड पंत ने इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में लिखी है, यानी 51वें अध्याय में लिखी है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जो इस साईं सच्चरित्र को पढ़ने से मैंने स्वयं लिया है। तो पहले बात करते हैं हेमांड पंत ने उसमें क्या लिखा है। इस साईं सच्चरित्र को पढ़ने के लिए वैसे तो कोई विधि विधान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने लिखा है कि अगर आप गोदावरी नदी के तट पर, यानी गोदावरी नदी जब आप अगर कोपरगांव रेलवे स्टेशन से शिरडी की तरफ आते हैं तो जैसे ही आप कोपरगांव क्रॉस करते हैं तो एक पुल आता है। उस पुल जो है वो नदी के ऊपर बना हुआ, और वो नदी गोदावरी नदी है। तो उस जमाने में जो लोग भी उस रास्ते से आते थे या उस नदी को आगे से जहां पे भी क्रॉस करते थे, वो ऐसा कहा जाता था कि गोदावरी के तट वैसे भी बहुत विख्यात हैं, बहुत संतों का वास रहा है वहां पर, तो उसमें स्नान करके पवित्र हो जाते हैं और फिर जाके बाबा के दर्शन किया करते थे। तो ऐसा करके अगर कोई वहां पर शिरडी में इसको पढ़ेगा तो उसकी बहुत सारी जो 3 गुना विपत्तियां उन्होंने लिखी हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरा जो है वो ये है कि आप इसको सप्ताह में पढ़ सकते हैं। अब जब सप्ताह में पढ़ेंगे तो इसको 7 हर दिन के हिसाब से इसमें अध्याय हैं। जैसे पहला जो दिन है अगर उसमें आप 1 से 6 अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा जो है उसमें 7 से 13 है। इस तरह से अगर आप साईं सच्चरित्र को देखेंगे तो उसमें अलग अलग अध्याय हैं, और इस तरह से 7 दिन में आप इसको पूरा कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका यह है कि आप इसका नियम बना लीजिए, रोज इसका 1 अध्याय पढ़िए। अब जहां तक फल की बात है, तो जो भौतिक जीवन में जो भी सुख सुविधा हम सोच सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ भी है और उसको लेकर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं और बाबा का ध्यान करते हैं और उसको दिल से मन से पढ़ते हैं, तो आपकी वो जो इच्छा है, जो भौतिक इच्छा है, वो जरूर पूरी करेंगे बाबा। लेकिन यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि आप में वो श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो साईं सच्चरित्र को पढ़ते रहते हैं और उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। लेकिन एक बात तय है कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते रहेंगे तो ये पक्का है कि आपको जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो आध्यात्मिक जीवन है आपका, वो लगातार प्रगति करता रहेगा। आप अध्यात्म की दुनिया में आप खुद स्वयं महसूस करेंगे कि बाबा स्वयं आपका हाथ पकड़ के आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फलश्रुति है ये लिखी हुई है साईं सच्चरित्र में हेमांड पंत जी द्वारा 91वें अध्याय के आखिरी पेज पर। अब मैं आपको बताता हूं इस साईं सच्चरित्र के विषय में मेरा व्यक्तिगत क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब सन 1991 में पहली बार शिरडी गया था, तब वहां से मैं साईं सच्चरित्र लेके आया था, हिंदी संस्करण वाली। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इतनी शांति और इतनी सुख की अनुभूति हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज को व्याख्या करने के लिए। और जब भी मुझे जीवन में कभी ऐसा लगा कि मैं जो है परेशान हूं, क्योंकि हम सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, मैं परेशान हूं, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, और मैंने इस पुस्तक को जब पढ़ना शुरू किया तो बाबा ने मेरी उस परेशानी को भी हल कर दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको पढ़ के बाबा स्वयं मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर
आगे ले गए। और मुझे खुशी है कि अभी आध्यात्मिक मार्ग एक बहुत दूर का रास्ता होता है, बहुत लंबा मार्ग है, और एक जीवन में शायद इसको संपन्न करना संभव नहीं होता, क्योंकि ये जीव से जुड़ी कहानी है, मतलब जीव यानी हमारी आत्मा से जुड़ी हुई कहानी है। तो इस मार्ग पे भी बाबा मुझे अभी भी निरंतर मेरा जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी तक साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए। जो मैंने इसकी फलश्रुति बताई ये उसमें स्वयं लिखी गई है हेमांत पंत के द्वारा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगे तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और अब तक अगर आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आप इसमें स्वागत है, सदस्य बनिए। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।